नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। किसानों से जुड़े अलग अलग बिल पर नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 20 सितंबर को राज्यसभा में जब ये बिल पेश किए गए तब विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा मचाया था। उन्होंने सभापति के माइक को भी तोड़ दिया था। राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर 20 सितंबर को चर्चा के दौरान कई सांसद सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए थे। उन्होंने सभापति के सामने लगे माइक को तोड़ दिया और बिल के दस्तावेजों को उठाकर भी फेंक दिया। इतना ही नहीं, सदन की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड्स के साथ मारपीट भी की गई। संत कबीरदास जी का एक दोहा शब्दों के लिए सही कहा गया है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। यानी अपनी बाणी से शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि यही शब्द कभी औषध का काम करता है और कभी घाव भी दे सकता है। शब्दों के हाथ पांव नहीं होते हैं, वो खुद चला आए। यानी अपनी बोलचाल और व्यवहार के जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन लगता है कि संत कबीरदास की यह सीख हमारी संसद के कुछ सदस्यों को समझ में बिल्कुल नहीं आती है। वो पहले संसद में हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं जो लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ हैं। पूरे देश में इन सांसदों का शर्मनाक व्यवहार टेलीविजन पर देखा गया, लेकिन खुद इन सांसदों को अपने किए पर बिल्कुल अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। जब उन्हें इसके बदले में सजा दी जाती है तो वे सजा को स्वीकार करने के बजाय फिर से हंगामा करने लगते हैं। क्या आज भारत महात्मा गांधी के आदर्शों को भूल चुका है? इन सांसदों के व्यवहार को देखकर तो ऐसा ही लगता है। दरअसल किसानों से जुड़े अलग अलग बिल पर नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 20 सितंबर को राज्यसभा में जब ये बिल पेश किए गए थे तब विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा मचाया था। उन्होंने सभापति के माइक को भी तोड़ दिया था। इसके बाद 21 सितंबर को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सबसे ज़्यादा हंगामा मचाने वाले 8 विपक्षी सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया था। जिन सांसदों को निलंबित किया गया था उनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, सीपीएम के ई करीम और के रागेश और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। हंगामा मचाने वाले सांसदों का व्यवहार ऐसा था कि पूरी देश का सिर शर्म से झुक जाए। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुछ सांसदों के बर्ताव पर दुख जताया और उनके खिलाफ सजा की घोषणा की। इस पूरे विवाद से प्रश्न उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के बहाने विपक्ष को राजनीति का मौका मिल गया है, क्योंकि अगर चिंता किसानों की होती तो विरोध के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे। राज्यसभा में जो कुछ हुआ उस पर पूरे देश की नज़र है। हमारे सांसद शायद यह भूल गए हैं कि उनके व्यवहार को देश की जनता बहुत ध्यान से देखती है। अब हम आपको उस आचार संहिता के बारे में बताते हैं जो राज्यसभा के सांसदों पर लागू होती है। ये आचार संहिता 2005 में लागू की गई थी। इसके अनुसार राज्यसभा के सांसदों की जिम्मेदारी है कि जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे, उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थाओं और इन सब के ऊपर आम जनता का सम्मान करना चाहिए। सदस्यों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी होती है और जनता की नज़र में उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। सांसदों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके निजी या पारिवारिक वित्तीय हितों के कारण जनता के हितों पर कोई संकट पैदा न हो। मतलब ये कि सांसदों को किसी ऐसे बिजनेस में नहीं होना चाहिए जिससे कि वो खुद को ही लाभ पहुंचा रहे हों। राज्यसभा की आचार संहिता के अनुसार सदस्यों को ऐसे किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी न हो। कृषि से जुड़े इन बिलों के मामले में हम देख रहे हैं कि कई सांसदों ने बिना किसी जानकारी के ही बिल का विरोध किया है। सदस्यों से यह भी हमें अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तरीय नैतिकता, प्रतिष्ठा और शालीनता के मूल्यों को बनाए रखें। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि MSP खत्म करना चाहती है। फैसले के अनुसार गेहूं की MSP में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। अब ये 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो कि MSP को 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। जौ का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल होगा और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
अभी हमने बात की है कि देश की संसद में पिछले 2 दिन में क्या हुआ। अब इसी बात को हम देश के संदर्भ में रखकर देखते हैं कि इन दिनों देश में आखिर क्या हो रहा है। हमने सुशांत सिंह राजपूत पर मीडिया कवरेज देखा है। इस मामले पर मीडिया में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपकी अच्छी तरह याद होगा। जिस तरह की आपत्तिजनक और अभद्र भाषा हम मीडिया में देखते हैं, उसी तरह की भाषा राजनीति में भी इस्तेमाल हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विपक्ष ने उनके लिए जो भाषा प्रयोग की उसे हम सबने अच्छी तरह से देखा। इसलिए राज्यसभा के जिस तरह का हंगामा और मारपीट हम देख रहे हैं उसे देखकर हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं है। एक समाज के तौर पर हमें लगता है कि ऐसे व्यवहार को स्वीकार करने जा रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी भाषा और आचरण से किसी दूसरे को अपमानित करने का प्रयास करता है। क्या आजकल हम देख रहे हैं कि जो नेता जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है उसे उतनी ही ज़्यादा पहचान मिलती है, उतनी ही ज़्यादा उसे पॉपुलरिटी मिलती है। सभी उसे ही दिखाने में लगे रहते हैं। न्यूज़ चैनलों की डिबेट में उन्हें ही बुलाया जाता है। यही कारण कि आज सबको लगने लगा है कि जितना शोर मचाओ, जितनी अभद्रता करो, जितना एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने पर हमें ज़्यादा टीआरपी मिलेगी। कोई भी समाज इस बात से जाना जाता है कि वहाँ का मीडिया कैसा है, वहाँ संसद में कैसा आचरण किया जाता है और लोगों का व्यक्तिगत आचरण कैसा है। मीडिया किसी समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की अभिव्यक्ति के तौर तरीकों का प्रतिनिधि होता है, जबकि संसद राजनीतिक आकांक्षाओं और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करती है। ये दोनों ही संस्थाएं बहुत ही हद तक आम लोगों को और दूसरे सामाजिक संस्थाओं के व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। जो लक्षण हमने ऊपर आपको बताए उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश आज एक वैचारिक पतन के दौर से गुजर रहा है। इस बात की पूरी आशंका है कि आने वाले समय में और बुरा हाल हो सकता है। आज शोर मचाना हमारी नई संस्कृति बनती जा रही है। जो शोर मचा सकता है वो चर्चाओं में बना रह सकता है, यही सोचकर ये हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।